नमस्कार सभी को। मेरा OROP यानी कि वन रैंक वन पेंशन, इसके बारे में अब इस टाइम पे एक आम आदमी भी जान चुका होगा, लेकिन हमारी जो सरकार है वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध कर बैठी है, कानों में रुई डालकर बैठी है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको पता ही नहीं है कि ये हमारे देश की जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स है उसमें से एक बनती चली जा रही है। हमारे देश के जवान हैं, सैनिक है, उनको OROP की कितनी नीड है ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। तो और सरकार को हर चीज में, हर देश की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, हर मुद्दे में उन्हें सिर्फ अपने वोट से मतलब होता है। अब 2024 के जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने अब इस टॉपिक को उठाया है जीतने के बाद। मोदी जी जिस टाइम पर इनकी जो सरकार है, भाजपा सरकार है, जब वो सत्ते में आई उसके एक साल पहले से ही इन्होंने जो इतनी तैयारियां शुरू कर दी थी वोट्स मिलने के लिए, सरकार को जितवाने के लिए, उस टाइम पर उन्होंने रेवाड़ी में एक ऐसा वादा करा था हमारे देश के जवानों को लेकर, सैनिकों को लेकर, OROP को लेकर कि वो उनको उनका हक का अधिकार देंगे और उनके अगेंस्ट जितनी भी चीजें हो रही हैं, बहुत ऐसे सिस्टम चल रहे हैं जिनसे उनको बहुत नुकसान हो रहा है, उनसे भी उनको छुटकारा मिलेगा। लेकिन वो बात सिर्फ वोट्स तक के लिए ही रह चुकी है। सरकार का कहना है कि उन्होंने हमारे सैनिकों के लिए उस बात को बोलने के बाद भी अब तक 70,000 करोड़ उनको दिए हैं, लेकिन हमारे जो देश के सैनिक है उनका कहना है वो पैसा उन तक पहुंचा नहीं है। अब ये जो पैसा है ये कहाँ गया है ये समझ में नहीं आ रहा। ऑफिसर्स खा गए हैं या JCOs खा गए हैं, किसने बीच में इतना पैसा खाया है ये समझ में नहीं आ रहा है। और 2013 में वो आखिरी बात थी जब मोदी ने इस बारे में बोला था कि सैनिकों को उनका हक जो है OROP को लेकर वो मिलेगा। उसके बाद सरकार को सत्ता में आने के बाद इस बात को दबा दिया गया, ये बात उठी ही नहीं, दोबारा कभी ऊपर आई ही नहीं। और अब जबकि 2024 में फिर से इलेक्शंस हैं और सरकार को वोट्स चाहिए, कांग्रेस को उनके वोट्स चाहिए, भाजपा को उसके वोट्स चाहिए, तो इस मुद्दे को फिर से उठाया जा रहा है। इससे पहले कहां थी सरकार? तब क्यों नहीं समझ में आई उनको ये चीजें कि हमारे सैनिकों को कितनी जरूरत है इस चीज की। और इसी बीच में मोदी जी की एक ऐसी वीडियो है, उन्होंने OROP को लेकर अब ऐसा कुछ कहा है जो कि लोग बहुत ज्यादा देखकर परेशान है कि इससे पहले तो इनको सूझी नहीं बात और अब ये दावा कर रहे हैं कि हमने 70,000 रुपए करोड़ खर्चे हैं, उनको दिए हैं, पर वो पैसा गया कहाँ ये नहीं पता चल रहा है। तो चलिए पहले वो एक बार वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं अपनी मर्जी से ये बात नहीं बोल रही हूँ, सरकार ने ये चीज बोली है अपनी एक स्पीच में। पहले एक बार वो वीडियो देख लेते हैं। हमारी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू करने की गारंटी देश के पूर्व सैनिकों को दी थी। आप देख रहे हैं मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी। अब तक सैनिकों को जो निवृत्त है वन रैंक वन पेंशन के 70,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अब आप कल्पना करिए, कांग्रेस जब सरकार में थी तब उन्होंने 500 करोड़ रुपए की पोटली बनाकर वो झूठ बोलती थी कि वो वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी। कहां 500 करोड़ और कहां 70,000 करोड़। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, यहाँ पर मोदी जी का कहना है कि उन्होंने 70,000 करोड़ OROP के लिए दिए हैं। वो पैसा गया कहाँ? फिर कौन खा गया बीच में इतना पैसा? हजारों करोड़ खा गए बीच में, क्योंकि सैनिकों का कहना है उन तक तो ये पैसा आया ही नहीं है। तो ये पैसा गया कहाँ पर है आखिर? और अब इसी बीच में राहुल गांधी की भी एक ऐसी स्टेटमेंट बाहर आई है जो कि मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। वन रैंक वन पेंशन में ऑफिसर्स को ज्यादा फायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फायदा मिला, मगर शायद OROP ज्यादा जवान को चाहिए होता है, मतलब उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि ऑफिसर के लिए। और एंड में लड़ता तो जवान है, ऑफिसर लड़ता है मगर जवान मतलब हजारों में जाके लड़ता है।
तो जैसा आपने देखा, इसमें राहुल गांधी ने भी बात सही करी है, उसकी बात गलत नहीं है, लेकिन ये बात सिर्फ जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं उस टाइम पर क्यों उठती है। ये जितने भी मुद्दे हैं, जो मुद्दे दब जाते हैं इलेक्शंस खत्म होने के बाद, और जब दोबारा से इलेक्शंस आते हैं, ये मुद्दे तभी क्यों उठते हैं फिर से। सरकार पहले बीच में जब वो सत्ते में आ जाती है उस टाइम पर कहां होती है, उस टाइम पर क्यों नहीं सोचती इन मुद्दों के बारे में। हमारे जो देश का जो सैनिक है, जो इतना बड़ा सेक्टर है, वो बहुत मैटर करता है वोट्स के टाइम पे, इलेक्शंस के टाइम पे उनके वोट्स बहुत मैटर करते हैं। इसीलिए खाली उनके वोट्स लेने के लिए उस टाइम पे सरकार ये चीजों को बढ़ावा दे देती है, उनके बारे में बोल देती है ताकि उनको वोट्स मिल जाएं, और उसके बाद कहां बैठ जाती है छुपकर। उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, उनको कोई पैसा नहीं मिलता है। कहना है कि पैसा दिया गया, तो जांच क्यों नहीं करवाते, वो पैसा गया कहां है आखिर। आपके क्या विचार है मैं जरूर जानना चाहूंगी, तो अपने विचार जरूर इसके बारे में कमेंट से बता दीजिएगा। मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।